हेलो बॉस, इस वीडियो में जो है सर आप एक्सेल के होम टैब के बारे में जानने वाले हो। एक्सेल के होम टैब जो है सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब हो जाता है, क्योंकि सर आपको यहाँ पे कॉमनली यूज्ड कमांड्स और ऑप्शन को यूज़ करने के लिए मिलता है। और सर आपको बता दें कि जब भी आप एक्सेल को ओपन करोगे तो सबसे पहला टैब आपको होम टैब ही नज़र आएगा। तो चलिए इस टैब को डिटेल में समझ जाते हैं। मैं हूं मिलन और कंप्यूटर G9 में आपका स्वागत है। सबसे पहला हमारा कट का है। कट ऑप्शन यूज करने के लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम वीक नेम लिखे हुए हैं, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे जा रहे हैं कट पे। इसको हमने कट कर लिया। आपको यहाँ से कट करके कहीं और इसको पेस्ट करना है, तो आपको यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन दिखेगा जिसका शॉर्ट होता है Ctrl+V। पेस्ट ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप देखोगे ये कट हो चुका है। आपका जो बी कॉलम में था वो कट होके आपका के कॉलम में आ चुका है। लेकिन के कॉलम में जो आया इसमें से आपको दिखेगा कुछ वर्ड जो आपका बाहर जा रहा है। ठीक है, इसको सही करने के लिए आप इसको क्या करोगे, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके इसको ड्रैग करोगे थोड़ा सा। ठीक है, तो आपका ये एडजस्ट हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हम लोग का क्या है, कॉपी, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+C। अगर आपको कॉपी करना है, मान लीजिए ये जो वीक का नेम है इसको हमको कॉपी करना है, इसको सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से आके क्लिक कर दिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये हमारा कॉपी हो चुका है। इसको अगर हमको पेस्ट करना है, मान लीजिए फिर से हमको बी कॉलम में ही आके इसको हमको पेस्ट करना है, तो यहाँ पे कॉपी किया हुआ यहाँ का पेस्ट करना है। पेस्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, Ctrl+V। नेक्स्ट है आप फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज़ होता है, मान लीजिए हम लोग यहाँ पे क्लिक किए हैं और यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं। ये आपका फॉर्मेट पेंटर जो है अप्लाई हो चुका है इस पे। ठीक है, अभी हम लोग जहाँ पे भी क्लिक करेंगे को इसमें चेंजेस दिखेगा कि जिस तरह से इसमें अप्लाई किया हुआ है, जो भी इसका कलर है वो कलर इस पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फॉन्ट रिबन ग्रुप के अंदर जो जो ऑप्शन आ रहे हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हम लोग के सामने आ रहा है वो है हमारे सामने यहाँ जो है फॉन्ट। बहुत अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको फॉन्ट दिखेंगे। देखो यहाँ से आपको जिस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ फ़ॉन्ट लेने के बाद आपको साइड में दिखेगा कि फ़ॉन्ट का साइज आप कितना रखना चाह रहे हो। यहाँ से आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, देख रहे हो यहाँ फ़ॉन्ट का साइज आपका इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बोल्ड। शॉर्टकट की होता है Ctrl+B। अब यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपका जो संडे मंडे जो लिखा हुआ है ये आपका बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, वहीं फिर से अगर ये जो संडे से लेके सैटरडे तक जो लिखा हुआ है इसको हम लोग इटैलिक भी करना चाहते हैं, जो भी वर्ड लिखा हुआ है हल्का सा तिरछा हो जाता है। देखिए आप ये आपका इटैलिक हो चुका है। आप चाह रहे हो कि नहीं आपका जो संडे मंडे लिखा हुआ इस सब वर्ड के नीचे अंडरलाइन आना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, यू के नीचे इसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+U। तो आप लोगों ने देख लिया। टेबल जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग बॉर्डर में क्लिक करते हैं। आपको बहुत तरह तरह का बॉर्डर दिखेगा, इसमें से आपको जो भी बॉर्डर अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते हो। ऑल बॉर्डर लिया तो आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखेगा। इसमें क्या हो चुका है, ये हाईलाइट कर रहा है, बॉर्डर लग चुका है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन फिल कलर। इसमें अगर हमको कलर फिल करना है तो यहाँ से आके साइड में आपका ड्रॉप डाउन दिखेगा। ड्रॉप डाउन में आपको बहुत सारा कलर है, इसमें से आपको जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया। फिर से इसको हम एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा ये आपका फ़ॉन्ट कलर है। इसमें जो भी नंबर या वर्ड लिखा हुआ है वो चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, नंबर का अगर कलर चेंज करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। ए है और यहाँ पे भी ए है, ये क्या इंडिकेट कराता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे ये आपका क्या करेगा, फ़ॉन्ट का साइज को इंक्रीज़ करेगा। देखिए 2 करके इंक्रीज़ कर रहा है, देख रहे हैं, ये आपका फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज़ कर रहा है। वहीं आपका एक दूसरा जो ये आपका डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले जो हम लोग के सामने आ रहा है ये टॉप अलाइन है। ये टॉप अलाइन कैसे काम करता है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी हमारे सामने जो है ये जनवरी लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करना है, टॉप अलाइन पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें चेंजेस आपको दिखेगा। आपका जनवरी पहले कहाँ था, बॉटम अलाइन था, अभी ये टॉप पे चले गया है। वहीं अगर आपको मिडिल अलाइन करना है तो यहाँ पे बीच वाला पे क्लिक करना है आपको। ये आपका जनवरी जो है मिडिल अलाइन हो चुका है। अगर आपको बॉटम अलाइन करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए आप। ये आपका बॉटम अलाइन पहले जैसे था वैसे हो चुका है। हम लोग का भी अलाइन ये लेफ्ट, ये पहले से हम लोग का अलाइन लेफ्ट पे ही है, तो पहले हम लोग इसको सेंटर पे कर लेते हैं। सेंटर, ये हमारा जनवरी जो लिखा हुआ अभी हम लोग का कहाँ पे है, सेंटर पे है। ठीक है,
अगर इसको हम लोग को अलाइन लेफ्ट करना है तो देखिए ये आपका अलाइन लेफ्ट हो चुका है। यहीं पर अगर आपको अलाइन राइट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपका ये अलाइन राइट हो चुका है। तो चलिए आगे देखते हैं जो कि है हमारा ओरिएंटेशन। अभी जनवरी जो जिस सेल में लिखा है उस सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये ओरिएंटेशन में क्लिक कर रहे हैं। देखिए अब ओरिएंटेशन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, इस पे अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपका जनवरी जो है ये आपका कैसा हो गया है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज हो चुका है। इसी को अगर आप एंगल क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये आपका क्लॉकवाइज हो चुका है। अगर इसको आप वर्टिकल करना चाह रहे हैं तो आपका ये वर्टिकल हो चुका है। तो इसको अगर अभी जनवरी जो लिखा हुआ ये अभी सही से नहीं आ रहा, तो इसको हम लोग नीचे करेंगे, ये और करना पड़ेगा। तो ये देखिए आपका ये जनवरी आ चुका है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ से आके देख सकते हैं। रोटेट करने का भी है, रोटेट टेक्स्ट कीजिए, आप अप कीजिए या डाउन कीजिए, जैसे भी करना है कर सकते हैं। यहाँ पे है आपका नेक्स्ट इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, ये क्या होता है वो देख लेते हैं। अभी जो है हमारा ये जनवरी का सेल जो है हमारा सिलेक्टेड है, हम लोग अभी क्लिक किए हैं किस पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी हम लोगों ने क्लिक किया है इंक्रीज इंडेंट पे। जैसे ही हम लोग इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंडेंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हुए अब हम लोग देख लेते हैं ये व्रैप टेक्स्ट क्या होता है। व्रैप टेक्स्ट को देखने के लिए अभी जो हम लोग का यहाँ जनवरी से लेके दिसंबर तक लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, मंथ्स नेम है। तो हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं मंथ्स नेम। टाइप करने के बाद आपको दिख रहा होगा ये नेम जो है AME जो है ये आपका सेल से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए हमको व्रैप टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका चेंजेस क्या हो रहा है। ये आपका टेक्स्ट को सेल में अच्छे से एडजस्ट हो गया है। देख लेते हैं मर्ज एंड सेंटर क्या होता है। तो अभी जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ 5 का टेबल, 10 का टेबल, 15 का टेबल, 16 का टेबल, ये सब हमारा क्या टेबल है। अगर इसको हम लोग हेडिंग देना चाहें, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, टेबल लिखा हुआ है TABLE। अभी आप लोग को दिख रहा होगा ये हम लोगों ने हेडिंग दिया है, लेकिन ये हमारा क्या हो रहा है, बस ये F सेल में आ रहा है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, इसको सेंटर पे करना है, ठीक है। इसको करने के लिए आपको बस सेलेक्ट कर लेना है सेल को। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको दिखेगा टेबल आपका क्या हो गया है, सेंटर पे टेबल हो चुका है। ये आपका एक तरह से बोल सकता है हेडिंग बन चुका है, ठीक है। आप अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं तो इसको यहाँ से बोल्ड पे क्लिक कीजिए, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से अंडरलाइन पे भी क्लिक कर सकते हैं। वहीं अगर आपको इस पे कलर लेना है तो कलर भी ले सकते हैं। तो ये आपका हेडिंग तैयार है, ठीक है। नंबर ग्रुप में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। ये सारा हमारा किस में आता है, नंबर ग्रुप में आता है। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शन दिखेगा पहले, ठीक है। यहाँ से भी आप कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करना है और हमको जाना है मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाके क्लिक करना है, ठीक है। तो हमारे सामने ये फॉर्मेट सेल करके आ रहा है, इसमें से हम लोग को सारा को डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का जनरल। आपका अगर जनरल सिलेक्टेड है डैट मीन्स कि आप उसमें लेटर टाइप करो या नंबर टाइप करो या फिर कुछ और भी टाइप करो तो आपका जनरल तरीके से आएगा। लेकिन आप अगर नंबर पे कुछ काम करना चाह रहे हो तो आपको यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर पे क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपको कितना डिसमिल चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, कितना चाहिए, आप यहाँ से क्लिक करके ले सकते हो। चलो मैं 2 डिसमिल ही लेता हूँ। यहाँ नंबर में कुछ नंबर हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं। कुछ नंबर्स लिया है मैंने, जिसमें मैंने सेलेक्ट करके रखा था 2 डिसमिल पॉइंट। तो आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा ये 2 डिसमिल पॉइंट आ चुका है। अगर इसमें और भी कुछ चेंजेस करना है तो हम लोग को कहाँ जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और हम लोग को यहाँ मोड नंबर फॉर्मेट्स में जाना है। नंबर में आपको यहाँ सबसे पहली बार डिसमिल पॉइंट दिखा रहा है। अगर आपको डेसिमल लेना है तो ठीक है, अगर नहीं लेना है तो उसको हटा दो, ठीक है। अभी मैंने हटा दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप एक नेगेटिव नंबर्स, आपको अगर नेगेटिव नंबर को अगर इंडिकेट कराना है उसके आगे आप माइनस सिंबल लगा के भी दिखा सकते हो या फिर उसको रेड मार्क में करके दिखा सकते हो, या फिर यहाँ पे 4 तरीके से आपको इसमें से जो भी बेस्ट लगे वो कर सकते हो, ठीक है। माइनस नंबर को जो है उसको रेड कलर में दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ओके करते हैं इसको। अभी हमारा सारा प्लस में है तो किसी एक के सामने मैं यहाँ पे माइनस लगाता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमारा माइनस नंबर है रेड कलर में हो चुका है, ठीक है। सेकेंड में हमारा करेंसी क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। करेंसी में अभी हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल पॉइंट आ रहा है। आपको अगर डेसिमल पॉइंट लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है।
फिर यहाँ से आपका सिंबल, आपका करेंसी का सिंबल है क्या है, हम लोग का करेंसी का सिंबल जो ये है रुपया। तो यहाँ से ओके करते हैं और यहाँ से हम लोग अगर इसमें कुछ भी टाइप करेंगे तो वो आपको किस टाइप से दिखेगा वो देखो, दिख रहा है आपको। हमारा ये जो नंबर है उसके आगे क्या लग रहा है, करेंसी का सिंबल लग रहा है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं इसमें जाके, मोर फॉर्मेट में जाके यहाँ से करेंसी, यहाँ पे भी आपको है अगर माइनस करेंसी को अगर दिखाना है तो यहाँ पे भी आप माइनस में दिखा सकते हो या रेड मार्क आ सकते हो। चलिए यहाँ पे एक बार भी रेड मार्क लेते हैं और ओके करते हैं। यहाँ से भी हमारा सारा प्लस में, अगर किसी एक को हम माइनस करते हैं, चलिए फर्स्ट वाला को ही माइनस करके देखते हैं, एंटर करते हैं। तो इसमें भी सेम वही है जैसे हम लोग नंबर में देखे करेंसी में, बस इसमें क्या हो रहा है, करेंसी का एक सिंबल लग रहा है आगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग का है वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लिक मोर नंबर फॉर्मेट में जाते हैं, यहाँ से अकाउंटिंग क्लिक, और अकाउंटिंग में आपको यहाँ से पूछेगा डेसिमल पॉइंट आपको लेना है। चलिए इसमें डेसिमल पॉइंट 2 इस प्रकार से दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आता है। यहाँ से सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं। अभी मैंने कुछ नंबर इसमें टाइप किया है तो आपको इसमें कुछ चेंजेस दिखेगा। करेंसी में क्या हो रहा है, ये रुपया का सिंबल जो है करेंसी में आपको सिंबल दिख रहा होगा इसके साथ है, वहीं अकाउंटिंग में आपको दिख रहा होगा ये सिंबल जो है आपका कहाँ पे, लेफ्ट साइड में आपका सिंबल है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, डेट। ठीक है, डेट किस तरह से काम करता है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, ड्रॉप डाउन में मोर नंबर फॉर्मेट्स में आते हैं। आप जिस टाइप का डेट का फॉर्मेट लेना चाहोगे आपको यहाँ से आपको दिखेगा। ठीक है, ये आपका क्या दिखा रहा है, 14 डेट हो गया, 3 मंथ हो गया और ये आपका ईयर हो गया। अगर आपको इस फॉर्मेट में रखना है तो इसको ओके कीजिए, टाइप कर देना है जैसे 14/06/2021। यहाँ से इसको एंटर करते हैं। किस फॉर्मेट में सेट है, पहले क्या है हमारा डे है, फिर मंथ है, फिर ईयर है, तो इसको हम लोग नीचे भी ड्रैग करके कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये हमारा सिलेक्टेड है, इसमें और कुछ चेंजेस करके देखते हैं। चलिए नंबर में आते हैं, यहाँ से तो बहुत सारे फॉर्मेट में ले सकते हो। कब सबसे पहले आपको डे दिखा रहा है, कौन सा डे है। ठीक है, उसके बाद डेट दिखा रहा है, उसके बाद मंथ दिखा रहा है। तो चलो इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हैच हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल में तभी होता है जब हम लोग का जो है ना सेल जो है छोटा रहता है, नंबर का डिजिट जो रहता है वो कुछ ज़्यादा बड़ा रहता है। तो इसको सही करने के लिए हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करना है आपको। तो अभी आपको दिख रहा है, ये आपको दिखा रहा है मंडे जो कि डे हो गया, फिर डेट 14 जून हो गया, मंथ और ईयर आपको दिखा रहा है। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हम लोग के पास क्या आ रहा है, टाइम है। फिर से क्लिक करते हैं यहाँ पे और कहाँ जाना है, मोर फंक्शन में। अब हम लोग को देखना है टाइम। टाइम आप किस फॉर्मेट में लेना चाह रहे हो यहाँ से ले सकते हो। चलो इसी फॉर्मेट में हम लोग रखते हैं इसको और ओके करते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप करते हैं 3:3 और एंटर करते हैं, ये फॉर्मेट आ रहा है। इसको हम लोग नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए ये आपका डेट का फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो अगर, तो देखो कैसे चेंजेस करना है। मोर नंबर फॉर्मेट में जाना है, यहाँ से अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ से आके आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप चाह रहे हो कि इसमें सेकेंड भी दिखे तो आप यहाँ से स्टेप से करके ओके कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने इसमें सेकेंड नहीं लिया है, अगर इसमें सेकेंड भी लिया जाए तो सेकेंड भी ले सकते हैं। ठीक, यहाँ से फॉर्मेट को चेंज करते हैं जैसे 18:20। तो आपको यहाँ पे चेंजेस दिख रहा होगा, 18 डाला तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 18 का यहाँ क्या 6:20 PM हो रहा है। तो AM PM आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, करते हैं और हम लोग देख लेते हैं परसेंटेज। सबसे पहले यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं इसको और यहाँ पे आके हम लोग परसेंटेज यहाँ से भी ले सकते हो और वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम लोग किस में जा रहे हैं, परसेंटेज। नंबर टाइप करेंगे तो उसमें परसेंटेज आएगा, दिख रहा है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या, फ्रैक्शन। सबसे पहले कुछ जनरली कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं जैसे 0.67, 0.656। अब इसको हम लोग क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाके आपको अगर फ्रैक्शन यहाँ पे दिख रहा है तो ये आपका किस फॉर्म में चेंज हो गया, फ्रैक्शन। ठीक है, इसमें भी अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे आइए। अभी जो आपका क्या दिखा रहा है, ये अप टू 1 डिजिट, अभी आपको 1 डिजिट दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 2/3 1 डिजिट दिखा रहा है। अगर आप इसको 2 डिजिट में देखना चाहते हो तो ये देखो आपका सैंपल किस तरह से आएगा, 65 या इस तरह से आएगा। या एस हाफ करके अगर लेना है तो ऐसे भी ले सकते हो, एस क्वार्टर्स लेना है तो ऐसे ले सकते हो। ये अब यहाँ से आपके बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें से आपको जो भी लगे आपको लेना चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने अप टू 2 डिजिट्स का सेलेक्ट किया है और इसे अप्लाई करता हूँ तो अभी आपको ये दिखेगा, ये जो है हमारा क्या है 2 डिजिट इस पर अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देख लेते हैं साइंटिफिक। ये साइंटिफिक क्या होता है हमारा। यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं
ये हम लोगों ने कुछ नंबर टाइप कर लिया। अब हम लोग को इस पर अप्लाई करना है साइंटिफिक वैल्यू को, ठीक है। बड़ा बड़ा नंबर को या इंडिकेट करते हैं थोड़ा अलग तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। यहाँ से तो इस ऑप्शन में तो आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको मोर फंक्शन में जाना है। यहाँ से साइंटिफिक में क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखना है साइंटिफिक किधर है लिखा हुआ, तो आपका साइंटिफिक यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी जो आपका ये साइंटिफिक है ये किस फॉर्म में दिखेगा आपको, ये देखिए डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट आपको दिखेगा। आप नहीं भी ले सकते हो, चाहिए तो ले भी सकते हो। तो अभी हम डेसिमल के बाद 1 डिजिट करते हैं और इसको ओके करते हैं, ठीक है। आपको ये दिखेगा ये आपका साइंटिफिक वैल्यू में आ चुका है। और ये डेसिमल के बाद कितना वैल्यू है, ये 1 है, देखिए 4.6, ये हमारा 6 जो है हमारा 1 है यहाँ पे, और उसके बाद बाकी ये साइंटिफिक वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हमारा ये क्या है, टेक्स्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। टेक्स्ट जो है हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा इस फॉर्म में है, इसको हमको टेक्स्ट फॉर्म में करना है। यहाँ से क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको टेक्स्ट दिखेगा। टेक्स्ट नहीं है तो हम लोग मोर में जाना है, यहाँ से हम लोग टेक्स्ट क्लिक करना है। इसको हम अगर आसान भाषा में बताएं तो ये जो आपका यहाँ पे नंबर जो लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ओके करते हैं। तो सबसे पहले इसका पहचानने का नियम है कि इसको, ये जो हमारा नंबर जो है ये हमारा राइट साइड में दिखेगा, तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि ये हम आपका टेक्स्ट फॉर्म में हो चुका है। ये तो आपको डिस्प्ले हो रहा है नंबर ही, लेकिन ये आपका टेक्स्ट फॉर्म हो चुका है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ हल्का सा मार्क दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, तो इसमें आपको दिखेगा नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। ये नंबर जो आपका शो किस फॉर्म में हो रहा है, ये आपको नंबर के फॉर्म में शो हो रहा है। चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमने ये सही किया है या नहीं है, ये हमारा टेक्स्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इस पर एक फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। कोई भी फार्मूला अप्लाई कर लीजिए। हम फिलहाल सम का अप्लाई करते हैं, SUM सम। ये ब्रैकेट ले लेते हैं, यहाँ से एक एक करके सबको प्लस कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट बंद करते हैं। यहाँ पे जो आपने अप्लाई किया है वही दिख रहा है, लेकिन इसको आपको एंटर करने के बाद क्या हो रहा है, आपको आंसर नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आपको यहाँ पे बस दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्पेशल। ये स्पेशल क्या होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं। कुछ नंबर टाइप कर लिया। अब यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ से स्पेशल में जाने के लिए मोर नंबर फॉर्मेट में जाना है, यहाँ से स्पेशल ले लेना है, ठीक है। यहाँ स्पेशल का जैसे ही खोलते हैं तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिखता है। सबसे पहले नंबर टाइप करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लिक करके मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से स्पेशल लेना है। स्पेशल लेते ही आपको यहाँ पे दिखेगा जिप कोड में आप इस तरह से सैंपल दिखेगा। फिर जिप +4 में यहाँ पे +4 जो आपको दिखेगा, लास्ट 4 डिजिट पहले एक डैश है, फिर फ़ोन नंबर, आपका फ़ोन नंबर इंडिया का फ़ोन नंबर जो है वो 91 से स्टार्ट होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपका अगर कोई फ़ोन नंबर टाइप करते हो तो ये आपको 91 जो है आपको ब्रैकेट में दिखेगा, सैंपल में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें आपका क्या हो रहा है, 4 नंबर के बाद आप एक डैश दिख रहा है, फिर 3 नंबर है, फिर आगे में जो लगा हुआ है ये कोड करके। तो चलिए सोशल सिक्योरिटी नंबर्स फॉर्म में हम लोग देखते हैं अप्लाई करके। इसको क्लिक करके ओके करते हैं, तो ये आपका देखिए किस फॉर्म में अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो हम लोगों ने जनरल से लेके स्पेशल तक का सारा ऑप्शन को देख लिया है, ठीक है। बाकी कस्टम क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कस्टम को आप लोग बोल सकते हो कि इसमें आप लोग एडिट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। यहाँ से जनरल से लेके आप लोग का स्पेशल तक में अगर कुछ चेंजेस करना हो या फिर एडवांस लेवल यूज़ करना हो तो आप कस्टम में जाके उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो है होम टैब के अंदर स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग डाटा है जो कि नंबर्स है। कंडीशन रूल अप्लाई करने के लिए हम लोग कुछ नंबर्स जो हमारे सामने स्क्रीन पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल्स रूल में आना है, ग्रेटर देन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स ग्रेटर देन आपको जितना से ऊपर आपको हाईलाइट कराना है। जैसे अभी हमारे सामने जो डाटा है उसको हम क्या करेंगे, 500 से जो भी ऊपर रहेगा उसको हमको हाईलाइट करके दिखाएगा एक अलग कलर में। ये 500 से एबव जो है ये हमारा एक अलग कलर में आपको दिखाएगा, लाइट रेड में, ठीक है। यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन है। आपको अगर लाइट रेड कलर नहीं चाहिए तो आप यहाँ से अलग येलो ट्राई कर सकते हो। आपको यहाँ से जो भी लगे आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगर इसमें से भी अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप कस्टम फॉर्मेट में जा सकते हो। आप कस्टम फॉर्मेट में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर, फील, जाके आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग फॉन्ट में आते हैं। फॉन्ट में आने के बाद यहाँ से हम लोग का कलर में ऑटोमेटिक जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, इसमें से आप जो भी कलर रखना चाहते हो यहाँ से आप ले सकते हो। अभी फिलहाल मैं ग्रीन कलर ले रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे
जो है हम लोगों ने सेलेक्ट किया था 100 से लेके 1000 तक, जिसमें से 500 से जो एवोव है उसको हम लोग को किस कलर में दिखा रहा है, ग्रीन कलर में। डाटा को थोड़ा एडिट करते हैं और देखते हैं चेंजेस हो पा रहा है या नहीं। फिर 700 टाइप करते हैं, एंटर करते हैं। अभी हम लोग ग्रेटर देन रूल जो लगाए हैं वो हमारा क्या हो रहा है, अप्लाई हो पा रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल, ग्रेटर देन हम लोग देख लिए, लेस देन उसी तरह से काम करेगा। ठीक है, चलिए अपन लोग बिटवीन को थोड़ा देख लेते हैं, बिटवीन किस तरह से काम करता है। ठीक है, को हम लोग अप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, डाटा को सिलेक्ट करते हैं। 10 to 100 हम लोगों ने ये सेल को सिलेक्ट कर लिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, और हम लोग को जाना है बिटवीन में। बिटवीन में क्लिक करते ही आपको यहाँ से कितना से लेके कितना के बीच में आपको नंबर को हाईलाइट कराना है। 40 से लेके 90 तक को हम लोग को हाईलाइट कराना है। अभी आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा चेंजेस, 40 से लेके 90 तक हाईलाइट करवाए हैं। तो आपको यहाँ पे डाटा को अगर चेंज करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 90, तो आप लोग चेंजेस यहाँ आमतौर पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हाईलाइट सेल्स रूल में जाते हैं। टेक्स्ट दैट कंटेन्स को अप्लाई करने के लिए हम लोग यहाँ से टेक्स्ट पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, वीक का नाम जो लिखा हुआ है वो मैंने सिलेक्ट किया है। वो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हाईलाइट सेल्स रूल और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेन्स में क्लिक करना है। ठीक है, को यहाँ पे क्या करना है, ये टेक्स्ट को, जो भी टेक्स्ट को हाईलाइट कराना है यहाँ से आप हाईलाइट करा सकते हो। जैसे मान के चलिए आप यहाँ पे टाइप करो MON, जैसे ही MON मैंने लिखा है, मन लिखा हुआ है, वो हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ से ओके करके इसको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम लोग एडिट करके देखते हैं कि ये हमारा रूल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कहीं लिखते हैं MON और एंटर करते हैं, तो आपको दिख रहा है कि ये रूल काम कर रहा है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल और ये डेट ओकरिंग, ये डेट ओकरिंग को डेट पे अप्लाई करने के लिए हम लोग पहले डेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल और डेट ओकरिंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा अभी येस्टरडे आज जैसे 24 है, तो ये येस्टरडे 23, कल 23 था, तो वो आपको दिखा रहा है। उसी तरह से आप लोग यहाँ पे चाहो तो टुमारो को इंडिकेट करा रहे हैं, तो ये टुमारो 25 यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अभी हम लोगों ने जितना रूल लगाया है इस सीट पे, ये सारा रूल को क्लियर करते हैं। वो क्लियर करने का कैसे है प्रोसेस वो देखते हैं। सारा आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। आपको नीचे दिखेगा क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स में आपको 2 ऑप्शन नज़र आएंगे। एक पहला क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, आपका जो सिलेक्टेड सेल है उससे आप रूल को हटाना चाह रहे हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट। अगर पूरा सीट से आपको रूल को हटाना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो। तो चलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर सीट को। जो भी रूल लगा हुआ था ये हट चुका है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है डुप्लीकेट वैल्यूज़। अगर हमको इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए काम करना है तो वो देखते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से टेक्स्ट जो हमारा लिखा हुआ वीक का नेम, इसको सिलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। यहाँ से हाईलाइट सेल्स रूल, डुप्लीकेट वैल्यू में जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा हो जो डुप्लीकेट वैल्यू वो हमारा हाईलाइट हो रहा है। और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया हुआ, एक तो डुप्लीकेट का है ही, दूसरा है यूनिक का। यूनिक में हम लोग क्लिक करते हैं तो इसमें अगर दिखेगा, इसमें हमारा बस एक ही है जो हमारा यूनिक वैल्यू है, जो कि हमारा हाईलाइट हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग कुछ चेंजेस करके देखते हैं ये हमारा हाईलाइट हो रहा है कि नहीं। जैसे 2 देखिए ये हमारा हाईलाइट हो रहा है, अलग अलग करके है जो हमारा हाईलाइट हो रहा है। नेक्स्ट रूल को देखते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल्स। ये रूल को देखने के लिए हम लोग सबसे पहले कुछ डाटा को सिलेक्ट करते हैं। टॉप 10 आइटम्स, 10 आइटम ही लिए हैं इसलिए सारे आइटम को हाईलाइट कर रहा है। यहाँ से हम लोग अगर इसको कम करते हैं तो आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी हम लोग टॉप 2 आइटम वो है 90 और 100, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, टॉप बॉटम रूल में अगर टॉप 10 आइटम अगर आप समझ गए हैं तो बॉटम 10 आइटम भी आप कर लीजिएगा। टॉप 10 आइटम्स हम लोगों ने देखा, उसी प्रकार से बॉटम 10 आइटम्स भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम लोग टॉप 10% देखने के लिए हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आते हैं, टॉप बॉटम रूल्स में आने के बाद टॉप 10% पे क्लिक करते हैं। टॉप 10% आपको दिखेगा। टॉप 10% क्या है आपका 500 दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग परसेंटेज को इंक्रीज़ करते हैं, टॉप 20 कर रहे हैं तो ये देखिए 450 भी आ रहा है। इसी तरह से आप परसेंटेज को इंक्रीज़ करोगे, 400 to 500 के बीच ले रहा है, जो 30% के अंदर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से ओके करते हैं। अभी हम लोग टॉप 10% देखें, इसी तरह से बॉटम 10% भी होगा। ये सीट पे जो हमारा रूल लगा हुआ, इस रूल को हटाने के लिए हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, फिर से क्लियर रूल्स और क्लियर फ्रॉम इंटायर सीट कर दिए। अब नेक्स्ट बिलो एवरेज वो देखते हैं। यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं 10 to 100 और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, टॉप बॉटम रूल्स
एबोव एवरेज पे क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये एबोव एवरेज जो है यानी 50 से ऊपर का जो भी है ये आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है। इसी तरह से हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आ रहे हैं, ठीक है। टॉप बॉटम रूल्स और बिलो एवरेज, आपका ये बिलो एवरेज आपको ये एवरेज से जो बिलो है वो आपको दिखा रहा है, जो कि आपका 5 आइटम है। टोटल हम लोगों ने 10 आइटम लिया है, उसमें से 5 ये बिलो दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखने से पहले हम लोग जो इस सीट पे रूल लगाएं उस रूल को क्लियर करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट, ठीक है। को देखना है डाटा बार्स किस तरह से काम करता है। नंबर को सिलेक्ट कर लिया 10 to 100 और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके डाटा बार्स पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा डाटा बार्स। ये डाटा बार्स में सबसे पहला है हमारा ग्रेडियंट फील, ये आपका ग्रेडियंट फील दिख रहा है। इसमें डाटा बार्स में क्या हो रहा है, आपका कम है, फिर 20 थोड़ा ज़्यादा, 30 थोड़ा ज़्यादा, इस तरह से करते करते 100 तक है। फिर से हम लोग यहाँ पे कुछ नंबर है उसको सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, डाटा बार्स में। अभी हम लोगों ने ग्रेडियंट फील देखा था, अब सॉलिड फील देखते हैं। बस इस दोनों में फ़र्क ये होगा कि ये आपका थोड़ा डार्क में दिखेगा, ठीक है। अभी हम लोग इंक्रीज़ डिक्रीज़ करते हैं तो देखते हैं इसमें चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 500 नहीं, यहाँ पे हम लोग 700 ले लेते हैं, एंटर करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा डाटा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हमको डाटा बार्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा है ये कलर स्केल क्या काम करता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर को सिलेक्ट किए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, कलर स्केल पे आके आप लोग यहाँ पे अगर देखोगे तो ये आपका कलर स्केल आपको ये दिखाएगा। इसमें से कोई भी एक लेते हैं, चलिए ये लेते हैं। बहुत ऐसे कंपनी में प्रोडक्ट को दिखाने के लिए किया जाता है का ये कलर स्केल बहुत कम यूज़ किया जाता है, स्केल जो है ये आपको एक्यूरेट जानकारी नहीं देता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कुछ नंबर को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद आइकन सेट करके आते हैं। आप लोग आइकन सेट करके देखोगे यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे ये शेप्स भी ले सकते हो, सिग्नल लाइट भी ले सकते हो, फ़ोन का सिग्नल जो है वो भी ले सकते हो, ये भी आपको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा डायरेक्शनल एरो है इसको हम लोग लेते हैं, क्लिक करते हैं। तो जैसे ही ये लेते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये क्या हो रहा है, जो हमारा 10, 20, 30 ये हमारा क्या हो रहा है, ये एरो को हमको डाउन दिखा रहा है। वहीं 40, 50, 60, 70 जो कि हमारा बीच में है, बोल सकते हैं एक एवरेज है हमारा, ये एरो दिख रहा है जो कि हमारा जा रहा है राइट साइड में। बाकी 80, 90, 100 जो कि हमारा एक अच्छा लेवल है, जो टॉप है वो हमको ग्रीन कलर साथ ही ये दिखा रहा है डायरेक्शन की ये टॉप पे जा रहा है, ठीक है। सारा रूल को क्लियर करते हैं और भी थोड़ा देख लेते हैं। अभी हम लोग ये देखते हैं मोबाइल सिग्नल वाला, ठीक है। जहाँ पे 10 है ये आपका बहुत वीक सिग्नल दिखा रहा है, वहीं आपका 100 पे आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल दिखा रहा है। इसी तरह से आप तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ऐसे जगह कर सकते हो। एक बार हम लोग यहाँ पे आके सारा को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके यहाँ पे रूल को क्लियर कर देते हैं, क्लियर इंटायर रूल। सारा रूल को हम लोगों ने क्लियर कर दिया, ठीक है। सेल ग्रुप में सबसे पहला हमारा है इंसर्ट। ये इंसर्ट को हम लोग देखने के लिए हमारे सामने कुछ डाटा होना चाहिए, इसलिए आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा हमारे सामने कुछ डाटा है। तो चलिए देखते हैं, इंसर्ट पे क्लिक किए और फिर इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा। ये पॉपअप को अप्लाई करने के लिए आपको सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप कहीं पे भी एक सेल सेलेक्ट कर ले, तो मैं यहाँ पे यूपी पे एक सेल सेलेक्ट करके रख रहा हूँ। उसके बाद मैं इंसर्ट पे जा रहा हूँ। पहले से जो डाटा आपका पड़ा हुआ है यूपी करके, आप इस डाटा को क्या चाह रहे हो, जैसे अभी हमारा मार्क लगा हुआ है शिफ्ट सेल राइट पे, तो इसको ओके करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका यूपी क्या हो चुका है, ये शिफ्ट हो चुका है राइट में। इसी तरह से अगर डाउन लेते हैं तो आपको डाउन भी दिखा देते हैं। इंसर्ट सेल में चलना है, यहाँ पे आपको शिफ्ट सेल डाउन मार्क लगा हुआ है, इसको ओके कर देना है यहाँ से। तो आपका ये दिख रहा होगा, ये पुणे आपका क्या हो चुका है, डाउन हो चुका है। लेकिन इस तरह से करने से क्या होगा, आपका जो डाटा रहेगा, फॉर्मेट रहेगा, वो आपको बदल जाएगा, तो इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंसर्ट। इंसर्ट में आपका है इंटायर रो। अगर आप इंटायर रो और इंटायर कॉलम को करना चाहते हो तो यहाँ मार्क लगा के कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। इंसर्ट में जैसे ही आप जाओगे, सबसे पहले एक आप सेल सेलेक्ट कर लो। एमपी सेल को सिलेक्ट करके रखा है, इंसर्ट में जा रहे हैं। ये ऑप्शन आपका जो वहाँ पे 2 ऑप्शन जो था, ये आप यहाँ से भी काम कर सकते हो, इंसर्ट सीट रो और इंसर्ट सीट कॉलम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंसर्ट सीट रो। इस पर क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या हो चुका है, ये आपका एक रो आपका यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह से आप अगर कॉलम को शिफ्ट करना चाहोगे तो यहाँ पे आप क्लिक करो। जैसे मैंने यहाँ कॉस्मेटिक सेल को क्लिक करके रखा है,
इंसर्ट सीट कॉलम, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका क्या हो रहा है, ये आपका लेफ्ट साइड में एक कॉलम बन के आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंसर्ट सेल में सीट जो है इसको बोलते हैं, ये हमारा जो है ना ये सीट है, सीट 7 1 2 3 4 ये हमारा सीट है। इसमें से अगर आपको एक नया सीट लेना है तो आप यहाँ से इंसर्ट सीट पे क्लिक करो तो आपको ये दिख रहा है एक आपका न्यू सीट आ चुका है। आप यहाँ से करो या फिर आप यहाँ प्लस का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिंबल प्लस, इस पर भी क्लिक करके आप अपना न्यू सीट ले सकते हो। दिख रहा होगा अभी आपका सीट नंबर 10 आ चुका है। डिलीट को देख लेते हैं। डिलीट करने के लिए हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, राना नेम को सेलेक्ट करके रखा है और यहाँ से डिलीट में जा रहे हैं। हमको क्या करना है, ये राना नेम को हमको डिलीट करना है। तो यहाँ पे डिलीट में जाते हैं, सबसे पहला ऑप्शन हमारा है डिलीट सेल्स करके। डिलीट सेल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको इंसर्ट में पॉपअप आया था, सेम उसी तरह का पॉपअप है, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ था और यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, डिलीट करके। तो यहाँ पे ऑप्शन भी जो दिखेंगे ये सारा ऑप्शन आपको सेम दिखेगा। जैसे सबसे पहला ऑप्शन आपका शिफ्ट सेल लेफ्ट, अगर आप ये राना जो आपका नेम लिखा हुआ है इसको अगर आप डिलीट करोगे तो आपका जो ये बिहार फर्नीचर जो लिखा हुआ है ये आपका लेफ्ट में यानी नेम की जगह पे बिहार आ जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे नेम की जगह क्या हो चुका है, बिहार हो चुका है, जो कि आपका ये प्रॉपर वे नहीं है। इसी तरह से आप यहाँ पे देव को सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीट सेल पे आइए। डिलीट सेल पे आने के बाद आपको फिर से पॉपअप दिख रहा है, इस बार आपका ये सेकेंड ऑप्शन जो है शिफ्ट सेल अप, यहाँ पे देव लिखा हुआ है, ये आपका डिलीट हो जाएगा, लेकिन आपका ये लाला जो है ये आपका अप में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसको देखते हैं करके, ओके करते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये आपका सीरियल नंबर तो सेम है, लेकिन आपका ये देव हट के ये लाला जो ऊपर आ चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। लाला को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से आते हैं डिलीट में और यहाँ पे डिलीट सेल। डिलीट सेल में आपको यहाँ पे दिखेगा डिलीट रो और डिलीट कॉलम। आप डिलीट सेल में रो या कॉलम यहाँ से कर सकते हो या फिर पहले भी बताया गया है आप यहाँ से भी कर सकते हो, डिलीट रो या कॉलम। अगर आपको ये पूरा लाला का रो को आपको डिलीट करना है तो आपको इसको सेलेक्ट कर लें। ये आपको दिख रहा होगा नंबर 2 जो था आपका लाला का सारा डिटेल था उसमें, जो कि आपका डिलीट हो चुका है और सीरियल नंबर भी आपका डिलीट हो चुका है। इसी तरह से आप यहाँ पे डिलीट कॉलम भी कर सकते हो और डिलीट सीट भी कर सकते हो। डिलीट सीट करोगे तो ये आपका सीट जो है पूरा डिलीट हो जाएगा। नंबर मान लीजिए आपका सीट नंबर 9 जो इसको डिलीट करना है, जो कि हमारा ब्लैंक सीट है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ डिलीट सीट करते हैं। जैसे ही करते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये सीट क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे सामने फॉर्मेट। फॉर्मेट को देखने के लिए हम लोग यहाँ से एक सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने फिर से बिहार को सिलेक्ट कर लिया। बिहार को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट में आते हैं। आप यहाँ पे रो हाइट, अभी जो आपका रो हाइट है ये आपका कितना है वो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हमको दिखाएगा। ये आपका रो हाइट जो है 18.75 है। अगर आप इसको चाह रहे हो हाइट को बढ़ाने के लिए तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हो मैनुअली। जैसे मैं इसका हाइट ले लेता हूँ 50 और ओके करता हूँ। जैसे ही ओके कर रहा हूँ तो आपको इसका हाइट दिख रहा होगा, ये हाइट आपका 50 हो चुका है। ठीक है, वहीं पे आपको एक सेकेंड ऑप्शन है जो कि है आपका ऑटो फिट रो हाइट। अगर आप इसको ऑटो फिट करना चाहते हो उतना बड़ा आपका ये वर्ड लिखा हुआ है उसके अनुसार, तो आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दिख रहा होगा ये आपका क्या हो चुका है, ये आपका हो चुका है ऑटो फिट रो हाइट। नेक्स्ट है आपका कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ भी आपका इसी तरह से काम करेगा। कॉलम विड्थ में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये कॉलम का आपका विड्थ आपको दिखा रहा है 11.14। आप इसको यहाँ से अगर इंक्रीज करना चाह रहे हो, इसको मान के चलिए 40 करते हैं और ओके करते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा कॉलम का विड्थ क्या हो चुका है, 40 हो चुका है। इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ करना चाहेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑटो फिट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो आपका विड्थ अभी जो है सेल का ये क्या है 8.43 करके। अगर आप ये सेल का आप एक डिफ़ॉल्ट बना के अपने अनुसार रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दो, आपका अनुसार आपका ये सेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विजिबिलिटी। सबसे पहले एक सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फिर से मैंने बिहार को ही ले लिया है और यहाँ से फॉर्मेट में आने के बाद आपका नेक्स्ट जो है विजिबिलिटी है। ठीक है, विजिबिलिटी में आपको यहाँ से हाइट अनहाइट करके है। इसमें आप जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको यहाँ से ऑप्शन दिएगा हाइट रो, हाइट कॉलम, हाइट सीट, अनहाइट रो, अनहाइट कॉलम। तो यहाँ पे अगर हाइट करना है आपको रो को, पूरा रो को अगर हाइट करना है, छिपाना है तो आप इस पर क्लिक करो। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये दिख रहा होगा ये सेल जो है बिहार जो है आपका जो राना करके है, इसको अगर आपको हाइड करना है, अब यहाँ से हाइड पे हाइड रो पे क्लिक करो तो आपको ये दिख रहा होगा नंबर 1 जो है आपका, जिसमें आपका बिहार स्टेट से बिलोंग कर रहा था, वो आपका क्या हो चुका है, हाइड हो चुका है। फिर से इसको अगर लाना है तो यहाँ से फॉर्मेट में जाइए, ये 2 सेल को आपको सिलेक्ट करना, दोनों सेल को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद हाइड अनहाइड ऑप्शन में जाके यहाँ से अनहाइड रो पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको ये दिख रहा होगा नंबर 1 जो कि आपका बिहार से बिलोंग कर रहा था, राना करके, ये फाइल आपका
कॉलम को इसी तरह से आप हाइड अनहाइड कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट है आपका हाइड सीट। अगर आपका ये जो पूरा सीट है, ये पूरा सीट को अगर हाइड करना है, जैसे सीट नंबर 5 अभी इसका नाम है, इसको अगर हाइड करना है तो आप हाइड सीट पे क्लिक करो। तो ये आपका क्या हो रहा है, ये सीट नंबर 5 जो है आपका वो हाइड हो चुका है, ठीक है। को लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ से उसके बाद हाइड अनहाइड ऑप्शन में जाइए और यहाँ से आपको दिखेगा अनहाइड सीट करके, इस पर क्लिक करोगे जैसे ही, तो ये आपका इस अनहाइड सीट में आपको दिखेगा अभी फ़िलहाल आपका सीट नंबर 5 बस अनहाइड है, ठीक है। जितना सीट आपका अनहाइड रहेगा वो आपका यहाँ पे सीरियली आपको दिखेगा, ठीक है। अभी सीट नंबर 5 को हमको क्या करना है, अनहाइड, तो यहाँ पे मार्क लगा हुआ है, इसको ओके करते हैं। ओके करते ही हमारा सीट नंबर 5 आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइज सीट। सबसे पहला उसमें है रीनेम करना। अगर आपको सीट को रीनेम करना है, आप यहाँ से क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ से आप रीनेम पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो है सीट नंबर 5, ये आपका जो है इसमें को यहाँ पे कर्सर दिख रहा है। अभी आप इसको रीनेम कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इसको कुछ और नेम से कर लेते हैं। जैसे इसको हम लोग कर लेते हैं न्यू नेम से। सीट का नेम जो है हम लोग रीनेम एक और तरीके से कर सकते हैं। आप जिस सीट नेम रीनेम करना चाहते हो उस पर राइट क्लिक करो तो आपको उस पर ऑप्शन आएगा रीनेम का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो। बाकी आपको बहुत सारा ऑप्शन इसमें दिखेगा, ये सारा ऑप्शन आप राइट क्लिक करके यहाँ से यूज़ कर सकते हो या फिर आप फॉर्मेट में भी जाके कर सकते हो, ठीक है। जैसे रीनेम करना है, सीट नंबर 6 को रीनेम करना है, एक नया नाम दे देते हैं जैसे नेम करके। इसको इस सीट को हमने नाम दे दिया नेम करके, ठीक है। तो हम लोग रीनेम सीट का समझ चुके हैं। अब आते हैं मूव और कॉपी सीट। अगर आपको सीट को मूव करना है या फिर कॉपी करना है तो इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप किसको कहाँ पे मूव करना चाहते हो। जैसे सीट नंबर 7 है, इसको हम लोग कहाँ पे इसको रखना चाहते हैं उसके बाद हम लोग रख सकते हैं। जैसे हमको इस सीट को रखना है सीट नंबर 4 के बाद, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे सीट 4 के बाद 4 को, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा ये सीट 4 के पास आ चुका है, ठीक है। एक दूसरे तरीके से मूव हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारा ये न्यू सीट है तो हम लोग को क्या करना है, ड्रैग करना है। इसको सिलेक्ट करके आप इसको ड्रैग करके जहाँ पे इसको आपको ले जाना है वहाँ पे ले जाके इसको आपको ड्रॉप कर देना है। जैसे अंतिम में रखना है, इसको लास्ट में रखना है। यहाँ पे आके इसको हम इसको ड्रॉप कर देते हैं। ये न्यू करके जो हमारा सीट बना हुआ है इसको हम लोगों ने लास्ट में आके छोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते। नेक्स्ट है कॉपी सीट। क्या होता है, कॉपी करने के लिए भी आप लोग यहाँ से क्लिक करोगे। जैसे आपको जिस भी सीट को कॉपी करना है उस सीट को आपको सिलेक्ट करके यहाँ से क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक करना है। न्यू सीट को ही कॉपी करता हूँ, न्यू सीट को सिलेक्ट किया और इसको ओके करेंगे तो अभी आपको दिख रहा होगा ये न्यू, एक तो न्यू पहले से था आपका, ये न्यू 2 बन के आ चुका है, यानी ये आपका कॉपी हो चुका है। यहाँ से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका अभी दिखा देते हैं आपको। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको दिखेगा कॉपी का ऑप्शन, यहाँ से आपको दिखेगा, यहाँ से भी आप कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो। टैब कलर पे जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा, इसमें से आप टैब का जिस भी कलर का रखना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो। जैसे मैं अभी रेड सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये आपका जो है न्यू करके जो है ये हल्का सा आपको रेड में दिख रहा होगा, ठीक है। इसको आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से भी टैब का कलर चेंज कर सकते हो या फिर इसको आप राइट क्लिक करके यहाँ से भी आप टैब कलर में क्लिक करोगे और यहाँ से भी आप सेम उसी तरह से काम करेगा, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा आपका ये सीट जो है ये कलर हो चुका है। तो एडिटिंग ग्रुप में सबसे पहले ऑटो सम करके है, साइड में आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मैक्स, मिनिमम, मोर फंक्शंस, ये सब करके ऑप्शन जो है ये सारे ऑप्शन को हम लोगों ने स्टार्टिंग की क्लास में सारा को देख लिया था, ठीक है। फिर भी आप लोगों को एक रिवाइज के तौर पर फिर से मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा टोटल 5 सब्जेक्ट है, मैथ, हिंदी, संस्कृत, साइंस, एसएसटी, टोटल 5 सब्जेक्ट है। इसका अगर आपको ऑटो सम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे सम पे क्लिक कर देना है। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका क्या हो चुका है, सम हो चुका है। यहाँ पे एक सम हो चुका है तो इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको ड्रैग करके सारा का आंसर ला सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप मैक्सिमम अगर करना चाह रहे हो तो इसको भी सेम उसी तरह से करना है। आप यहाँ से सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आना है और मैक्स पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा 85, जो कि ये 5 सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा 85 मार्क आया हुआ है, ये आपका मैक्सिमम मार्क है, ठीक है। मिनिमम भी आप इसी तरह से कर सकते हो, काउंट भी, ठीक है। लेकिन एक और तरीके हैं जो कि फॉर्मूले के तरीके से भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए। और एक्सेल में आपको कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले आपको प्रेस करना होगा इक्वल,
इक्वल प्रेस करने के बाद जैसे हमको भी काउंट निकालना है तो COUNT काउंट टाइप करने के बाद आप शिफ्ट प्रेस करके ओपन ब्रैकेट लें। ओपन ब्रैकेट लेने के बाद आपको जहाँ से जैसे मैथ से लेके मुझे SST तक के सब्जेक्ट को काउंट करना है, तो इस तरह से आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को क्लोज कर दें और एंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपका टोटल सब्जेक्ट कितना है 5। तो आपको यहाँ पे काउंट करके ये सब्जेक्ट को दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फिल करके, ठीक है। फिल ऑप्शन को समझने के लिए एक नया सीट ले लिए हैं। इसमें क्या करना है वो दिखाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कोई नंबर टाइप कर लीजिए, जैसे 10 टाइप कर रहे हैं। 10 टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको ड्रैग कर लेना है रो की तरफ और यहाँ पे जाना है। ये जो ड्रैग करके रखा है रो को, ये हमारा किस साइड है, राइट साइड है। तो आप यहाँ से अगर राइट पे क्लिक करोगे हर एक सेल में आपका 10 जो है ये आ जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे हर एक सेल में आपका 10 आ चुका है। इसी तरह से आप अगर इसको डाउन करना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे फिल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डाउन पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसी तरह से आप अप भी और लेफ्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस वर्कशीट करके, ठीक है। ये वाला ऑप्शन अभी आपका एक्टिवेट नहीं है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको करना क्या होगा, ये हमारा एक मार्कशीट का वर्क है। हम चाह रहे हैं कुछ और सीट में भी ये प्रेजेंट हो जाए। जैसे अभी मैंने एक एक्स्ट्रा सीट लिया है, सीट नंबर 5 और 6। ये दोनों अभी हमारे पास ब्लैंक हैं, ठीक है। जो भी हमारा डाटा है वो हम चाह रहे हैं सीट 5 और सीट 6 में प्रेजेंट हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आप डाटा को सिलेक्ट कर लें। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करके रखना है शिफ्ट को। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आपको सीट, जो भी आप ब्लैंक सीट लिए हैं जिस पे आप चाह रहे हैं इस डाटा को रखने के लिए, उस सीट को आप सेलेक्ट कर लें शिफ्ट दबा के। जैसे सीट नंबर 5 एंड सीट नंबर 6 पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ से फिल ऑप्शन में। फिल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ से आपको दिखेगा अक्रॉस वर्कशीट, जो कि आपका पहले एक्टिवेट नहीं था, अभी वो आपका एक्टिवेट हो चुका है। तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपसे ये पूछेगा फिल अक्रॉस वर्कशीट, इसमें आपको क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए या फॉर्मेट चाहिए। तो ऑल चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल पे क्लिक करते हैं। तो ये आपका कंटेंट भी और फॉर्मेट्स दोनों आ जाएगा। तो ओके करते हैं। जैसे ही ओके क्लिक करेंगे तो आपको देखिए ये हमारा सीट नंबर 2 है और सीट नंबर 5 पे भी ये हमारा सेम डाटा आ चुका है। सीट नंबर 6 पे भी हमारा सेम डाटा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है सीरीज। तो सीरीज किस तरह से काम करता है वो हम लोग देखते हैं। फिल ऑप्शन को समझते हैं, ठीक है। फिल ऑप्शन को समझने के लिए हम लोग यहाँ से कुछ नंबर ले लेते हैं। सीरियल नंबर जैसे यहाँ से 1 टाइप किए, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है फिल में और यहाँ से सीरीज़ में। जैसे ही जाओगे तो आपको इस तरह से कुछ डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए रो और कॉलम। तो आपका ये गया। अगर आपको नीचे लेना है तो आपको कॉलम हो गया, ठीक है। तो अभी मैं कॉलम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और आपका लीनियर है। अभी आप 1 पे कितना ऐड करना चाह रहे हो, 1। आपका 1 पे 1 ऐड होते होते ये आएगा। तो आपका ये स्टेप वैल्यू 1 हो गया और ये स्टॉप वैल्यू आप जहाँ तक लेना चाह रहे हो वहाँ पे टाइप करके ओके करो। तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये आपका 1 से लेके 10 तक आ चुका है, ठीक है। आप इस तरह से भी ले सकते हो या फिर आप दूसरे तरीके से ले सकते हो। यहाँ पे 1 टाइप करो, यहाँ पे 2 टाइप करो, दोनों को एक बॉक्स में करके, ठीक है। और यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हो उसको, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो। और एक तरीका देख लेते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे 1 प्रेस करना है और इसको आपको ड्रैग कर लेना, नीचे ड्रैग कर लीजिए। अब आपको जहाँ तक काउंटिंग नंबर चाहिए, आपको यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फिल सीरीज़ पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ देख पाओगे ये आपका सीरीज़ में आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए 2 नंबर ले लिए और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से सिलेक्ट करके रखते हैं और आगे जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं मैंने सिलेक्ट क्यों करके रखा है, आगे मैं बताता हूँ। यहाँ सीरीज़ में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉलम तो सिलेक्ट किया हुआ ही है। आप आते हैं ग्रोथ में ये क्या होगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होते जाएगा। जैसे 2 है ना हमारा, 2 से 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होते जाएगा। और आप स्टॉप करना चाहो तो स्टॉप भी लगा सकते हो, या फिर जिस एरिया तक आप सिलेक्ट करके रखे हो वहाँ तक आपका ये आंसर देगा, ठीक है। ओके करते हैं, देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या हो रहा है, 2 पे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का 4, 4 पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 8, 8 पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है 16। इस तरह से आप इसमें क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेट में आप यहाँ पे कोई भी एक डेट ले ले। ये मैंने एक डेट ले लिया, ठीक है। इस डेट को भी मैं इस तरह से सिलेक्ट करके रखता हूँ जहाँ तक मुझे लेना है और यहाँ से फिल सीरीज़ में जाता हूँ। फिल ऑप्शन में जाने के बाद, सीरीज़ में जाने के बाद आप यहाँ से कॉलम वाइज डेट को, अगर इस तरह से आप डेट लेना चाह रहे हो, ठीक है, सिंपली इसमें 1 वैल्यू करके रखना चाह रहे हो तो यहाँ से ओके करो। तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपका ये डेट आ चुका है, ठीक है।
अगर आप वीक करना चाह रहे हो तो इस तरह से आप वीक को भी कर सकते हैं। वीक में आप यहाँ से एक कोई भी वीक का नेम टाइप कर ले, जैसे संडे को मैंने टाइप कर दिया, संडे को टाइप कर ले और संडे को इस तरह से सिलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद आपको फील सीरीज़ में आना है, फील में और सीरीज़ में आना है। उसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ऑटो फील पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपका ऑटोमेटिक फील हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये संडे से लेके सैटरडे फिर से आपका ये संडे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप लोग मंथ का नेम भी कुछ इस तरह से कर सकते हो। जनवरी टाइप कर लिया, जनवरी टाइप करने के बाद इसको क्या करना, ड्रैग कर लेना नीचे तक, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से भी आप ड्रैग करके ले सकते हैं, या फिर इसके बाद क्या करना है आपको, जनवरी को ऐसे इस तरह से सिलेक्ट कर ले जहाँ तक आपको चाहिए मंथ का नेम। आप यहाँ पे फील में जाइए और सीरीज़ में जाने के बाद ऑटो फील में क्लिक करके आप यहाँ से बस ओके कर दीजिए, तो आपको इस तरह से भी आपको यहाँ पे सारे मंथ के नेम आ जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये फील ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जो है हमारा, वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई किस तरह से काम करता है वो दिखाते हैं। तो हम लोग जस्टिफाई को देखते हैं। जैसे अभी हम लोग एक सेंटेंस टाइप किया, वेलकम टू कंप्यूटर G9, ठीक है, जो है एक सेल में टाइप किया, लेकिन ये हमारा क्या हुआ है, सेल नंबर B सेल नंबर सी में चले गया। लेकिन हम लोग टाइपिंग कहाँ से शुरू किए थे, सेल नंबर A से, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको चाहेंगे कि जस्टिफाई करने के लिए, तो आपको ये जस्टिफाई कर सकते हो। इसको जहाँ से आपने स्टार्ट किया है इसको इस तरह से सिलेक्ट कर लें, सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आके जस्टिफाई पे क्लिक कीजिएगा, तो आप देखिएगा ये आपका क्या हो चुका है, ये आपका जस्टिफाई हो आपका एक कॉलम में आ चुका है, ठीक है। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बड़े बड़े सेंटेंस को आप अपने अनुसार एडजस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लैश फिल को। यहाँ पे आपको फ्लैश फिल करके और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा। जैसे हमारे सामने यहाँ पे एक फुल नेम करके लिखा हुआ है, राजकुमार मेहता करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें से अगर हम इसका फर्स्ट नेम को टाइप कर लें, RAJ टाइप कर लें, और इसके बाद आपको क्या करना है, बस इसको आपको सेलेक्ट करके रखना है। सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही यहाँ पे फ्लैश फिल में जाओगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा क्या कि ये आपका सारा जो आपका फुल नेम लिखा हुआ है उसका ये फर्स्ट नेम आपको ये ऑटोमेटिक यहाँ पे फ्लैश फिल के माध्यम से आपको ये दे देगा, ठीक है। फ्लैश फिल का शॉर्टकट की होता है Ctrl+E, ठीक है। आप Ctrl+E करके भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ कुमार करके, ठीक है, कुमार करके टाइप किया। उसके बाद इसको आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से Ctrl+E। तो आपको देख रहे होगे कि आपका ये सारा नेम जो है लिखा हुआ, इसका मिडिल नेम जो है आपको यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर करके, ठीक है। क्लियर करने के लिए आप मान लीजिए आपके सामने इस तरह से डाटा है, ठीक है। क्लियर ऑल करोगे तो ये आपका डाटा क्या हो जाएगा, सारा ये आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे बारी बारी से करके देखना। सबसे पहला है आपका क्या, क्लियर फॉर्मेट। अगर आप इस डाटा से आपका फॉर्मेट हटाना चाह रहे हो तो इस डाटा को इस तरह से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे क्लियर में, और क्लियर क्या करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो आपको देखो यहाँ पे जो आपका वो फॉर्मेट बना हुआ था वो आपका फॉर्मेट क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से आप इस डाटा को सिलेक्ट करके अगर आप चाहोगे, अगर क्लियर कंटेंट करना चाहोगे तो ये आपका सारा डाटा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको करने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्लियर कमेंट्स करके। पहले कमेंट अप्लाई कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये फर्स्ट डिवीज़न है, तो ये जो फर्स्ट किया है उस पर हम एक चाह रहे हैं कि इसको हम एक कमेंट करें। कमेंट करने के लिए यहाँ से रिव्यू में जाएंगे और यहाँ से न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे। उसको मैं एक कमेंट देता हूँ क्या कि गुड, उसके बाद टाइप कर देता हूँ कीप इट अप, ठीक है। फर्स्ट डिवीज़न करके है, फर्स्ट करके जो है यहाँ पे एक आपको रेड मार्क दिखेगा। इस सेल पे ले जाओगे तो आपको, जैसे ही सेल पे ले जाओगे तो आपको साइड में ये दिखेगा कि इस पे ये कमेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग वापस आते हैं यहाँ पे क्लियर पे और देख ले क्लियर कमेंट किस तरह से करते हैं। तो आपको इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको क्लियर कमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लियर कमेंट पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे राइट कॉर्नर पे आपको एक रेड मार्क दिख रहा था, वो हट चुका है, और साथ ही इस सेल पे हम लोग ले जाते हैं तो हमें कोई भी कमेंट नहीं दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियर हाइपरलिंक करके और कंटेंट करके। कंटेंट तो सबसे लास्ट में बताया जाएगा, बाकी आप देखो यहाँ पे क्लियर हाइपरलिंक कैसे काम करता है वो दिखाते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी आप लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो, गूगल खोलते हैं। ये हमने क्या किया, यहाँ से गूगल का जो यहाँ पे जो लिंक है, इस लिंक को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद तो हम लोग पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये एक हाइपरलिंक बन चुका है। अगर आप इस लिंक को आप चाह रहे हो यहाँ से क्लियर करने के लिए, जैसे ही आप यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करोगे आपको नीचे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, ठीक है। इस ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक इरेजर करके सिंबल बना हुआ है। पहला ऑप्शन है क्लियर हाइपर लिंक्स ओनली, दूसरा क्लियर हाइपर लिंक्स एंड फॉर्मेट। आपको यहाँ से हाइपर लिंक को क्लियर करना है या फिर
इसका फॉर्मेट पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्लिक करके क्लियर हाइपरलिंक एंड फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, ये आपका लिंक, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपका लिंक नहीं है। ये इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करना है या फिर रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लियर भी कर सकते हो या रिमूव भी कर सकते हो। जैसे रिमूव पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपका ये हाइपरलिंक रिमूव हो चुका है। ठीक है, आई होप कि एडिटिंग ग्रुप में आपको यहाँ पे ऑटो सम के अंदर सारे ऑप्शन, फिल के सारे ऑप्शन और क्लियर के सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, एक लास्ट ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट करके और क्लियर ऑल करके जो है इसको देख लेते हैं। पे सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है क्लियर ऑल पे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये आपका जो है सीट पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। शॉर्ट एंड फिल्टर को हम लोग कई तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट तरीके से देखते हैं। शॉर्टकट तरीके से अप्लाई करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट और एल। कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करने से आपको इस डाटा में से कोई एक सेल को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ से एक सेल को सिलेक्ट कर लिया है। सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये आपका शॉर्ट एंड फिल्टर रूल आपका यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया लगाने का। अगर इसको हटाना है तो सेम आपको फिर से कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करना होगा। तो चलिए हम लोग बाय प्रोसेस देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है। कोई भी एक सेल को सेलेक्ट कर लेना है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है यहाँ से डाटा में। डाटा में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा फिल्टर करके, तो इस पर क्लिक करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका फिल्टर रूल अप्लाई हो चुका है। ठीक है, हटाने के लिए फिर से आप यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये आपका यहाँ से देखोगे आपका ये फिल्टर रूल हट चुका है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया बाय प्रोसेस। और एक तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो तरीका है आपको होम में जाना होगा। होम में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा शॉर्ट एंड फिल्टर, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से फिल्टर पे क्लिक करना है तो आप देखोगे ये आपका अप्लाई हो चुका है। ठीक है, यूज़ करके देख लेते हैं। सेल का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हम लोग सॉर्ट करना चाहेंगे। जैसे सबसे लार्जेस्ट को हम चाहेंगे ऊपर रखने के लिए और स्मॉलेस्ट को नीचे। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा सेल जहाँ पे हुआ उसको हम लोग चाहेंगे कि वो हमारा ऊपर में दिखे, टॉप पे दिखे। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट बाय लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। टू सबसे ज़्यादा जो हमारा सेल हुआ है वो अभी टॉप पे दिख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग यहाँ से स्टेट वाइज भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप चाह रहे हो कि बिहार में बस देखना है आपको कितना सेलिंग हुआ, तो बिहार में मार्क लगाएं और यहाँ से ओके करें तो आपको दिखेगा बिहार में आपका इस तरीके से फर्नीचर या फिर कॉस्मेटिक में सेलिंग है। ठीक है, इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है कहाँ पे, क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेट। क्लियर हो चुका है। अगर आप डेट वाइज करना चाहो तो डेट वाइज भी कर सकते हो, शॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट या फिर न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, जिस तरीके से करना चाहो यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं अप्लाई कर रहा हूँ शॉर्ट न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट। तो आपको ये जो हमारा लेटेस्ट डेट है 10 वो अभी आपको टॉप पे दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। और देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट फिल्ट्रेशन आएगा। टेक्स्ट फिल्ट्रेशन में भी आप अप्लाई कर सकते हो या फिर सेल्स में आके आप जब नंबर फिल्ट्रेशन में जाओगे तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप कर सकते हो ग्रेटर देन, यहाँ से ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ग्रेटर देन अगर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना हो कितना से ग्रेटर देन आप चाह रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए, तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हो कि जैसे 1 लाख से जो भी अबव किया है उसको हमको देखना था, यहाँ से ओके करना है तो आपको ये दिखेगा कि 1 लाख से जो भी आपका 1 लाख से सेल ऊपर गया है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, और एक हमारा सॉर्ट बाय कलर, अगर आप इसको करना चाहते हो कलर वाइज तो फिलहाल तो इस सीट पे कलर अप्लाई नहीं है, लेकिन अगर आप कलर अप्लाई करके रखोगे तो उसका भी सॉर्ट कर सकते हो। शॉर्ट एंड फिल्टर जो कि आपका काम को बहुत आसान कर देता है। कई बार क्या होता है कि हमारे सामने बड़े बड़े डाटा रहता है, ज़रूरत होता है बहुत छोटे का। जैसे अभी मान लीजिए कि अभी हमको बस यूपी का देखना है, तो अभी क्या करना है, सारा का मार्क हटा के बस यूपी में मार्क रखना, ओके करना है। तो आपको दिखेगा यूपी में हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट और कॉस्मेटिक में इतना सेल हो रहा है। ठीक है, होम टैब के अंदर सबसे लास्ट जो हम लोग का बचा हुआ है एक्सेल बिगनर्स में, जो कि है हमारा फाइंड सेल। यहाँ पे सारे ऑप्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो कि है हमारा फाइंड पे क्लिक करते हैं को कुछ इस प्रकार से आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगा। ठीक है, जो भी डाटा फाइंड करना हो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ से सर्च करना है या फिर फाइंड करना है HF डीलक्स को, तो मैं यहाँ से HF डीलक्स को मैंने टाइप कर लिया है। और आपका जो यहाँ पे डाटा प्रेजेंट है ना, इस डाटा में आपको जहाँ पे भी HF डीलक्स लिखा हुआ होगा वहाँ पे आपको ये मार्क दिखाएगा कि आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट को समझ लेते हैं। फाइंड नेक्स्ट आपका जो सबसे टॉप पे होगा, सबसे पहले जो होगा वहाँ पे दिखाएगा। तो फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पे क्लिक करने के बाद आपको देख पाओगे यहाँ पे ये आपका HF डीलक्स यहाँ पे आप मार्क करके दिखा रहा है। ठीक है,
तो फाइंड समझ लिए। तो आप नेक्स्ट देखते हैं रिप्लेस। रिप्लेस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा कि जो हमारा फाइंड में डायलॉग बॉक्स आया था सेम वही डायलॉग बॉक्स आपका रिप्लेस में भी आया हुआ है। मान लीजिए कि हमने अभी HF डीलक्स को फाइंड किया था, HF डीलक्स जो कि फाइंड किया हुआ था, HF डीलक्स के बदले पे जो कस्टमर है वो बोला कि नहीं है मुझे HF डीलक्स नहीं, डीलक्स की जगह मुझे ग्लैमर बाइक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे। तो पहले से मेरा सर्च किया हुआ HF डीलक्स है, HF डीलक्स को किससे रिप्लेस करना है, ग्लैमर से। तो टाइप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ग्लैमर टाइप करने के बाद इसको यहाँ से फिर से आपको ये ऑप्शन दिखेगा रिप्लेस ऑल रिप्लेस, तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे बस सिंगल रिप्लेस पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये आपका जो है मोहनदास में व्हीकल मॉडल जो है ये आपका चेंज हो चुका है, ठीक है। अगर सर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें और व्यस्त रहें।